अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर्स, आज हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए सीखने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1 कॉमन फ्रैक्शन, नंबर 2 डेसिमल फ्रैक्शन। जी हाँ, आपने ये याद रख लेना है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में दो ही टाइप होते हैं फ्रैक्शन के। नंबर 1 कॉमन फ्रैक्शन एंड और जो होता है दूसरा जो होता है वो होता है डेसिमल फ्रैक्शन। और उसके बाद क्या होता है कि कॉमन फ्रैक्शन के जो होते हैं 3 और जो है काइंड्स हैं, और डेसिमल फ्रैक्शन के भी आप यहाँ पर जो है और भी यहाँ पर कुछ काइंड्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एग्जांपल लेना है कॉमन फ्रैक्शन का। तो 1/2 ये एक कॉमन फ्रैक्शन है, और कॉमन फ्रैक्शन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अपर नंबर जो होता है उसे हम जो है न्यूमरेटर कहते हैं, और जो लोअर नंबर होता है उसे हम जो है डिनोमिनेटर कहते हैं। सो सबसे पहले तो ये याद रखना है, अपर नंबर लोअर नंबर, अपर नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर, लोअर नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। सो ये है एक कॉमन फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। इसी को ही जो है हमने जस्ट यहाँ पर न्यूमरेटर को अगर हम डिवाइड देते हैं डिनोमिनेटर के साथ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल नहीं लग रहा तो यहाँ पर 0 देन पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर 0 लगा देंगे। सो अभी हमने जहाँ पर टेबल पढ़ना है 5 to 10। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक कॉमन फ्रैक्शन है और ये जो है एक डेसिमल फ्रैक्शन है। सिर्फ ये इसको जो है यहाँ पर पॉइंट दी हुई है, इसे डेसिमल पॉइंट बोला जाता है। ये 0.5 ये एक डेसिमल फ्रैक्शन हो गया और 1/2 एक जो है कॉमन फ्रैक्शन हो गया। तो हम बोल सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 0.5। मतलब ये दोनों फ्रैक्शन जो हैं इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इन्हें लिखने के दो मेथड्स हैं। ये कॉमन फ्रैक्शन है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, और इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम थिंग है। मतलब यहाँ पर 1/2 लिखे या 0.5 लिखे, सेम थिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कि कॉमन फ्रैक्शन का पहला जो टाइप है उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? सो उसमें हम यहाँ पर जस्ट कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। 1/3 देन 2/5 देन यहाँ पर 10/20। सो ये जितने भी हैं इनको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बोलना है। और प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है कि प्रॉपर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, जी हाँ, न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, तो हम बोल सकते हैं 1/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं न्यूमरेटर लेस है, लेस देन डिनोमिनेटर है, तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 10/20 यहाँ पर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये जो 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के। आप प्रॉपर फ्रैक्शन उसे भी बोल सकते हैं अगर फर्स्ट करें यहाँ पर 3 मार्क्स अगर रखी हुई है किसी आपके टीचर ने अगर आपसे टेस्ट ली है और उसके अंदर 3 मार्क्स रखी हुई हैं और 3 में से आपने 1 मार्क ली है, तो मतलब ये एक पॉसिबल थिंग है। और यहाँ पर अगर 5 मार्क्स है टेस्ट के अंदर तो उसमें से आपने जो है 2 मार्क्स लिए, ये भी एक पॉसिबल थिंग है। 20 में से अगर आपने 10 मार्क्स लिए, ये भी एक पॉसिबल थिंग है। और इसे जो है हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं तो उसके लिए हम इन्हीं को जो ऐसे लिख देते हैं 3/1, 5/2 देन 20/10। सो हम देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी इसकी डेफिनेशन ये है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर
देन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है आप देख सकते हैं तीनों यहाँ पर फ्रैक्शन जो लिखे हुए उनके अंदर न्यूमरेटर ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर से। सो यहाँ पर 3/1 देन 5/2 20/10 ये जो है सारे एग्जांपल्स किसके हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझने के लिए आपने ये याद रखना है यहाँ पर सिर्फ अगर आपकी टेस्ट में 1 मार्क रखी हुई हो तो आप 1 में से 3 मार्क्स कभी भी नहीं ले सकते। सो इट इज इम्पॉसिबल और इसलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर अगर 2 मार्क्स रखी हुई है, 2 मार्क्स में से आपने कभी भी 5 मार्क कभी आपको कोई भी नहीं दे सकता, तो ये भी जो है इम्पॉसिबल है। यहाँ पर 10 मार्क्स टोटल है, 10 मार्क्स में से आप 20 मार्क्स नहीं ले सकते। तो आप ऐसे भी जस्ट इनको पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज जो है पॉसिबल है, कौन सी चीज जो है इम्पॉसिबल है। यहाँ पर 3 में से 1 मार्क आप ले सकते हैं, 5 में से 2 मार्क्स आप ले सकते हैं, 20 में से 10 मार्क्स आप ले सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। लेकिन ये 1 में से आपने 3 मार्क्स आप नहीं ले सकते, 2 में से आप 5 मार्क्स नहीं ले सकते, 10 में से आप 20 मार्क्स नहीं ले सकते, तो इम्पॉसिबल है। सो पॉसिबल थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्पॉसिबल थिंग इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसके 2 नाम है, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आप उसको बोल सकते हैं और उसको कंपाउंड फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों नाम जो है एक ही फ्रैक्शन के हैं। सो आपने याद रखना है कॉमन फ्रैक्शन के ये 3 टाइप्स हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, देन मिक्स्ड और कंपाउंड, ये एक ही फ्रैक्शन के नाम है। सो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स, अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर होल भी हो और प्रॉपर भी हो, तो उसे हमने जस्ट यहाँ पर बोल देना है कि वो एक होल नंबर है। इन्हीं को हम अगर ऐसे लिख देते हैं 2 अ होल नंबर 1/3, यहाँ पर 1 अ होल नंबर 2/5, और यहाँ पर भी हम जो है कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 4 अ होल नंबर 10/20। सो ये जितने भी यहाँ पर फ्रैक्शन है इन्हें हम जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है अ होल, ये होल है, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आप देख सकते हैं 2 अ होल नंबर 1/3 प्रॉपर है, 1 अ होल नंबर 2/5 प्रॉपर है, 4 अ होल नंबर 10/20 ये सारे जो है प्रॉपर हैं। और इन्हीं जो है हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। ये थे जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, कॉमन फ्रैक्शन के ये 3 टाइप्स, और उसके बाद हमने अभी डेसिमल फ्रैक्शन के जो यहाँ पर टाइप्स दिए हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपने याद रखना है यहाँ पर कि डेसिमल फ्रैक्शन के जो है यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स दिए हुए हैं, आपने याद रखना है। डेसिमल फ्रैक्शन के पहले 2 टाइप्स होते हैं, और उसके बाद पहला जो उसमें होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है, और उसके बाद जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के लिए स्टूडेंट डेफिनेशन ये है, अ डेसिमल व्हिच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट के बाद जो है, पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर या फाइनाइट नंबर हमें दिखाई देंगे, तो हम उसे जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है 0.5, या उसके अलावा यहाँ पर अगर लिख देते हैं 0.25, सो आप देख सकते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद हमें जो है नंबर जो दिखाई दे रहे हैं वो फाइनाइट दिखाई दे रहे हैं, मतलब पॉइंट के बाद हमें यहाँ पर जस्ट 2 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम और एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर 0.345 ये भी एक जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं 1.722 देन 7 ये भी एक जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। बस पॉइंट के बाद आपने जाना है और यहाँ पर देखना है कि जो नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं या नहीं। तो जस्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जितने भी मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो ये फाइनाइट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है ये भी फाइनाइट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं ये भी यहाँ पर टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं तो ये भी जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं डियर स्टूडेंट। सो यहाँ पर है अ डेसिमल व्हिच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी हाँ, ये एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। टर्मिनेटिंग में मतलब पॉइंट के बाद जो है हमें
नंबर्स जो होते हैं वो फाइनाइट दिखाई देते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर जो है हमें पॉइंट के बाद जो है हम बोल सकते हैं कि वहां पर इनफिनिट या इनफाइनाइट नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं 0.777 और उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट्स लगा दें, तो ये जो है जस्ट हमने बोल देना है ये सारे जो हैं यहां से लेकर यहां तक ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के एग्जांपल हैं। और यहाँ पर दो नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग उसमें हम 0.77 यहाँ पर लिख दिया है, 3 टाइम्स 7 रिपीट करने के बाद 3 डॉट्स लगा दिए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है 0.166, तो हम जस्ट यहाँ पर ये देख सक रहे हैं कि यहाँ पर जो है पॉइंट के बाद जो है नंबर्स जो है वो इनफिनिट है, मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद 777 जो है अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 के बाद 6 जो है अगेन रिपीट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और ये भी यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और उसके अलावा यहाँ पर और एग्जांपल लेते हैं कुछ 0.9090 और उसके बाद 3 डॉट्स है यहाँ पर। सो हम बोल सकते हैं कि ये सारे जो हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के जो हैं ये एग्जांपल्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये स्टूडेंट्स मैंने एक दो और भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और उसके बाद है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो बहुत ही इजी है। अभी ये जो दो टाइप्स हैं, पहले डेसिमल फ्रैक्शन से दो टाइप्स हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद अभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के दो और टाइप्स हैं, नंबर 1 रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो अभी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही इजी है। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो है यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें है अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल in which a single digit or a block of digits is repeated infinite number of times after decimal point is called recurring decimal fraction। So dear students, आपने याद रखना है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर पॉइंट के बाद सेम डिजिट आपको रिपीट दिखाई दे, यहाँ पर जैसे 777 सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सेकंड जो एग्जांपल है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 0.1666। सो यहाँ पर या तो सिंगल डिजिट जो है वो रिपीट होगा, या तो मतलब यहाँ पर एक डिजिट यहाँ पर जैसे 1 आया है, 1 के बाद यहाँ पर सेम जो है हमें नंबर रिपीट होता दिखाई दे रहा है। तो ये भी जो है ये रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के जो एग्जांपल्स है, यहाँ पर जो है दो डिजिट्स आपको सेम अगर रिपीट होते दिखाई दें तो भी ये जो है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर 7 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, तो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर 1 के बाद एक ही डिजिट सिर्फ डिफरेंट है और उसके बाद 6 रिपीट हो रहा है, तो ये भी जो है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर ब्लॉक बन रहा है, फॉर एग्जांपल ब्लॉक 90 का यहाँ पर 9090, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर दो डिजिट्स जो है अगेन एंड अगेन हमें रिपीट होते दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी जो है एक रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का एग्जांपल है। सो डियर स्टूडेंट्स, उसके अलावा यहाँ पर नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर जो होता है क्या होता है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर या तो सेम डिजिट्स रिपीट हो रहा है, या उसका यहाँ पर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, या तो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आप इन्हें बोल सकते हैं, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, और वहां पर जो है हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं नंबर यहाँ पर ये जो हो गया, और उसके अलावा यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे 0.285714 और उसके अलावा यहाँ पर और भी देते हैं कोई एग्जांपल। सो डियर स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0.523752। सो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिकरिंग नॉन रिकरिंग के अंदर यही डिफरेंस होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर जो है सेम डिजिट्स रिपीट हो रहा है,
या मतलब जो है एक डिजिट के बाद सेम डिजिट, लेकिन यहाँ पर जो है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर कोई भी डिजिट सेम, मतलब यहाँ पर सेम डिजिट नहीं आ सकता, कोई उनका ब्लॉक नहीं बन सकता। तो हर दफा हमें जो है मुख्तलिफ यहाँ पर जो है डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद यहाँ पर कोई भी सेम डिजिट नहीं है और पॉइंट के बाद कोई भी ब्लॉक नहीं है यहाँ पर, तो हम इससे बोलेंगे ये एक नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के एग्जांपल है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज ये जो हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच माय वीडियोस, लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियोस।